मुजफ्फरनगर की चाय इसलिए भी याद आएगी कि पहली बार हम लोगों का बहुत मन किया, सिर में दर्द हो गया था, पीयूष ने कहा कि चाय पीनी है, तो हम लोग चाय की दुकान पे आए, चाय ऑर्डर आई, लेकिन चाय इतनी ख़राब थी कि फिर इनका सर दर्द हो गया। तो हम लोग सहारनपुर के बाद मुजफ्फरनगर आ गए हैं और शाम हो चुकी है और चाय पीने के लिए बैठे हैं। और बात यह है कि मुजफ्फरनगर की जनता से जब हमने चर्चा की कि भाई आपके लोकसभा प्रत्याशी का क्या हाल है, कौन जीत रहा है, किसको वोट दे रहे हैं, क्या रुझान है, तो बहुत विचित्र बातें पता चली और थोड़ा माहौल गर्म भी हो गया। तो वो बात देवनाथ जी ने की, तो देवनाथ जी बताएंगे क्या कुछ निकल के आया, इतना गर्म माहौल कैसे हो गया? माहौल तो सच में बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, क्योंकि पीयूष, मुझे उम्मीद नहीं थी कि पॉलिटिकल पार्टियों के जो समर्थक हैं वो इस हद तक आगे बढ़ जाते हैं, मारपीट करने को आमादा रहते हैं, अपना पक्ष रखने के लिए बातचीत की बजाय जूतम पैजार करना चाहते हैं। मुझे ना कुछ कविता याद आ रही है, क्या मैं सुना दूं अगर आपकी इजाज़त हो तो? सुनाइए, शाम अच्छी। तो मुझे पता नहीं है कि देखो जी, कीड़े भी इधर उड़ रहे हैं, मुझे पता नहीं किसकी लिखी हुई है, लेकिन मैं अपने दर्शकों के लिए ज़रूर पीयूष बताऊँगा कि मरियल सी जनता को मीठे वादों का जूस पिलाने दो, बस एक बार मुझको सरकार बनाने दो, जो कत्ल किसी का कर देगा मैं उसको बरी करा दूंगा, हर घिसी पिटी हीरोइन की प्लास्टिक सर्जरी करवा दूंगा, लड़के लड़की और लेक्चरर सब फिल्मी गाना गाएंगे, हर कॉलेज में सब्जेक्ट फिल्म का कंपलसरी करवा दूंगा। मतलब आप सोच रहे हैं व्यंग है एक तरीके का। और जब मुजफ्फरनगर की इस धरती पर हम लोग भारत एक्सप्रेस के लिए शूट कर रहे थे और आपस में बात कर रहे थे, आपने खुद देखा कि किस तरह से सपा के कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता और कैसे एक दूसरे से लड़ने उतारू हो गए और महिलाएं किस हद तक आक्रोशित हो जा रही है। मतलब बड़ा अजीब सा लगता है कि 21वीं सदी में भी नेताओं के लिए लोग मारपीट करने को तैयार हैं। और वोटिंग के मामले में क्या रुझान था, कौन जीत रहा, क्या नजर आया? हाँ देखिए, ये मुजफ्फरनगर ने तो मुझे सच में चक्रव्यूह में डाल दिया, कंफ्यूज कर दिया है, क्योंकि सहारनपुर में हम गए थे तो बताएं पीयूष, सहारनपुर में एक तरफ लग रहा था कि हाँ ये माहौल है, ऐसे है वैसे है, लेकिन मुजफ्फरनगर में आकर के यकीन मानिए कि मैं कंफ्यूज होगा, क्योंकि जितने लोग थे उतनी बातें, उतनी सारी समस्याएं, उतनी समाधान, मतलब कंफ्यूज कर दिया मुजफ्फरनगर ने। ये भाजपा जीत रही है, हार रही है इस बार? आपने बहुत मेरे इस जवाब के बावजूद भी एक सवाल पूछ लिया। कंफ्यूजन है, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा पीयूष कि यहाँ भाजपा को तगड़ी टक्कर मिल रही है, क्योंकि जो कांग्रेस और सपा का जो प्रत्याशी है वो भारी पड़ता दिखा रहा है, और सबसे बड़ी बात बीएसपी का कैंडिडेट भी मजबूत स्थिति में है। तो अब देखिए क्या होता है। बाल्यान को लेकर के मिला जुला स्वर है, बाल्यान को लेकर मिला जुला स्वर है, और कुछ लोग नाराज भी चल रहे थे किन्हीं कारण। हाँ बिल्कुल। अब देखिए एक चीज़ मैं और बताऊं पीयूष, आप एक बात तो है कि आप सबको खुश नहीं कर सकते, ये तो तय है कि आप सबको खुश नहीं कर सकते। ये तभी हो पाएगा जब आप या तो हो ही नहीं और न होंगे तो फिर कोई उम्मीद नहीं। इसीलिए बाल्यान के लिए जो नाराज़गी दिखाई दे रही है, हो सकता है वो कैमरे पर लोग बोल रहे हो सकता है लोग कैमरा देख करके अपनी अपनी बातें रखें, क्योंकि हर किसी का एक गुट है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे ना कि बाल्यान से नाराजगी है लेकिन मोदी से नहीं, मोदी तो हाँ, ये बिल्कुल सही याद दिलाया आपने। तो ये मैं आपको बताऊं कि ये बहुत बड़ी बात है कि स्थानीय स्तर पर जिनको टिकट मिला है, जिन नेताओं को, उनको लेकर के लोगों में भारी नाराजगी है और लोग अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। मतलब प्रधानमंत्री मोदी के प्रति जो उनका रुख है, जो रवैया है, वो जादू है, बरकरार दिखाई देता है, बरकरार। हाँ बिल्कुल। और कई जगह तो हम लोग को ये चीज़ें भी लगी, सिर्फ इस सीट की बात नहीं है, कई सीटों का ये है कि हम प्रत्याशी से चाहे कितने नाराज हों, वोट तो भाजपा और मोदी जी को ही जाए। अच्छा पीयूष, मेरा सवाल आपसे है, आप अब लगभग पिछले 3 दिन 4 दिन से हम लोग ग्राउंड जीरो पर है और हम उस हकीकत को देख रहे हैं। हम रैंडम बात कर रहे हैं लोगों से, रिक्शे वालों से, टोकरी वालों से, किसी न किसी से बात कर रहे हैं, किसानों से। क्या आपने महसूस किया कि हवा किसकी है? देखिए, महसूस तो किया है, हवा है, लेकिन और हवा भाजपा की ही है, मोदी जी की ही है। अगर एक शब्द में कहे तो, अगर टाल मटोल ना करे तो, क्योंकि लोग फ्रंट पे आके बोलने को तैयार है। लोग ये मीठा मीठा नहीं, अगर एक बार को कोई नाराजगी व्यक्त भी कर रहा है, जैसे हमारे साथ मेरा ठाकुर में हुआ, और जब हमने लोधी की चर्चा की, जब हम लोग गाँव में गए पूरा अंदर तक, तो वहाँ के लोगों ने कई नाराजगी व्यक्त की, लेकिन वोट, हाँ, अंत में जब वोट देने की बारी आई तो बीजेपी को। एक चीज़ और भी बहुत महत्वपूर्ण थी, उसमें अपने दर्शकों से बताऊंगा कि जब हम
मतलब टोपी पहने सपा के कार्यकर्ता से कहेंगे तो अपनी बात करेगा, बीजेपी वाला अपनी बात करेगा, लेकिन जैसे इन लीडर से अलग हट करके हम आम आदमी से पूछ रहे हैं तो वो जो है वो मोदी में अपना भरोसा जता रहा है। जाहिर सी बात है कि ये जो चुनावी संदेश है बहुत महत्वपूर्ण है। और पीयूष, हम आगे भी इस तरीके की रिपोर्ट तैयार करते रहेंगे, मगर इतना ज़रूर कहेंगे कि फ़िलहाल रास्ता साफ ही दिखाई देता है। रास्ता साफ ही दिखाई दे रहा है और जो बीजेपी लक्ष्य लेके चल रही हो सकता है कुछ नहीं तो उसके आसपास तो पहुंच ही जाए। तो मिलते हैं भाइयों जल्दी। और ये सहारनपुर की चाय की दुकान हमें बहुत दिनों तक याद आएगी, क्योंकि अब मैं आपको चाय की बात कर लेता हूँ। मुजफ्फरनगर की चाय इसलिए भी याद आएगी कि पहली बार हम लोगों का बहुत मन किया, सिर में दर्द हो गया था, पीयूष ने कहा कि चाय पीनी है, तो हम लोग चाय की दुकान पे आए, चाय ऑर्डर आई, लेकिन चाय इतनी ख़राब थी कि फिर इनका सर दर्द हो गया। फिर हमने एक रिक्वेस्ट की उनसे, तो दुकानदार ने मानी और अदरक बढ़ा करके अदरक वाली चाय पीने की हम लोगों को आदत है। तो हम 4 लोग हैं, कैमरे के पीछे हुकुम जी हैं, हुकुम सिंह बहुत दमदार कैमरामैन, शानदार कैमरामैन, और हमारे जो रथवाहक हैं उनका नाम आप खुद लीजिए, क्या नाम है? अरविंद गाड़ी वाले अरविंद जी, अरविंद है। और हम 2 भाई निकल पड़े हैं, देखते हैं कहाँ तक जाते। लेकिन सुनिए, कल फिर जो भी होगा ना, सच और सिर्फ सच आप तक पहुँचाएंगे। झूठ की दुकान बंद बहुत सारे लोग करते होंगे, हमारी कोई ब्रांच नहीं है, हमारी सत्य साहस और समर्पण की एक ही ब्रांच है, वो है भारत एक्सप्रेस। तो देखना जरूर शेयर करिएगा और बने रहिए, अपने कमेंट भी लिखिएगा। कमेंट जरूर लिखिए। जय हो।